ओके। तो अब आपका जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो ये है कि यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, ये टेबल हमने क्रिएट की अलोंग विद द प्राइमरी की। राइट, इतना समझ में आता है? यस, नो? ये किसी को याद है, नहीं याद है, सब भूल गए? सर जो वार कार क्या कहते हैं सर, ये वो भी बता दो। इसे क्या बोलते हैं? किसको? वैर कार को। वेर कैर। वैर क्या कहते हैं? हाँ। 20 लिखा है। हाँ, 20 वर्ड की लिमिट है, 20 लाइन की लिमिट है। 20 लाइन के लिए नहीं, 20 आपके कैरेक्टर्स हैं। अरे वो ठीक है। अल्फाबेट कितने आ हाँ, सकते हैं? यहाँ पे जो वैरकैर में जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं उसमें जो लेंथ उसकी। जो लेंथ है, तो अब यहाँ पे ये जो आप अंडर यहाँ पे जो काउंट ये देख रहे हो ना, हाँ, ये 20 होंगे, देख लो। जो ठीक डेथ है। से है। अगर आप इसको यहाँ पे बढ़ा दोगे, सपोज हम इसे यहाँ से बढ़ा के 40 कर देते हैं। ठीक है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो यहाँ देखोगे ये नाम बढ़ गए, हाँ। यहाँ तक आ गए, 40 हो गए। हाँ। ये बीच से हटा दो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे इसको, कुछ छोटा करता हूँ थोड़ा पे, इसमें देखोगे तो ये देखो 40 हो गए। हाँ, ठीक है। बढ़ तो गए। हाँ, तो वैरकैर में जो भी ये चीजें होती हैं, वैरकैर में जितनी भी आप लेंथ डिफाइन करते हो, उसी के बेस पे ये इसकी डिस्टेंस, ये पूरी लेंथ साइज डिफाइन करता है। अब लेट सपोज यहाँ पे आपने साइज दे दिया 10। ठीक है। अभी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कराओगे, साइज छोटा सा हो जाएगा इसका, देखो 10 में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई ऐसा नाम दे देते हैं जो 10 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा? 10 से बड़ा नाम होने पे एरर आ जाएगी। यहाँ पे ये देखो, ये एरर आई है। ये जो तेजस्वी सूर्या देखो नाम है यहाँ पे। ठीक है। ये 10 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो एरर आई, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन टेबल। सर स्पेस को भी एज ए कनेक्टर ही ले लो। हाँ, स्पेस को भी एज अ करेक्टर काउंट करेगा, वो तो करेक्टर का पार्ट है ना। ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ट्रंकेटेड वैल्यू ये है इसकी। ठीक है। जब आप इसमें यहाँ पे अभी हम यहाँ पे लेंथ पूरी 20 दे देते हैं, तो अब वो 20 ही कंसीडर करेगा और 20 के हिसाब से फिर यहाँ पे लेके आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे तेजस्वी सूर्या पूरा पूरा आ गया। ठीक है। तो अगर ये लेंथ ज्यादा हो जाती तो आगे की चीजें ट्रंकेट होके वो नाम शॉर्ट हो जाएगा। सर अब जैसे हमने वैर में तो चलो वैल्यू डिफाइन कर दी, हाँ, बट हमें इंटीजर में और जो बाकी ये सब होता है इनमें वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। उसमें लेंथ लेंथ डिफाइन करने की जरूरत बाय नहीं है। डिफॉल्ट क्या लेंथ होती है? बाय डिफॉल्ट 5 रहती है। लेकिन आप इसमें कितनी कितनी भी डाल सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो इंटीजर है, तो इंटीजर में मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अभी आप इसको यहाँ पे रन कराओगे तो देखो यहाँ पे अर्थमेटिक ओवरफ्लो आ गया कि जो एक्सप्रेशन है वो जो इंटीजर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसने वहां पे उसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी 5 to 8 लेंथ रहती है। जैसे यहाँ पे मैं 5 कैरेक्टर दे देता हूँ। ठीक है, इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3 सपोज कैरेक्टर और बढ़ा देता हूँ तो भी ये एक्सेप्ट है। ठीक है। यहाँ पे फिर मैं 3 और बढ़ा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे 10 से ज्यादा हो गया, देखो ये भी एक्सेप्टेड है। और बढ़ाते चले जाते हैं। हैं? नहीं नहीं, बढ़ गई सर। हाँ बढ़ गई। अब देखो ट्रंकेट हो गया ये। ठीक है। तो लगभग 10 की लेंथ तक वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है। 10 की लेंथ के बाद फिर वो एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। सर एक बार 10 दोबारा कर लूंगा, मेरे ख्याल से 8 तक ही करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। है। 8 तक करता है, 8 तक ही करना। वो 9 तो एक्सेप्टेड हुई है। हाँ नो एक्सेप्ट। 9 एक्सेप्टेड, 5 और 4। ठीक है, 9 एक्सेप्टेड हुए हैं। ठीक है।
जैसे ही 10 होगा, 10 के वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस सर। कोई दिक्कत है? देखो, जब तक इन सारी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इट्स ऑलमोस्ट 1 वीक जब हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, और अभी भी इसमें आप लोगों का कंफ्यूजन, इट मीन्स आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। क्या? एक चीज हो, हाँ। जैसे एक चीज और सर, हाँ। जैसे हमने टेबल बनाई, अब जैसे अब मैं स्टूडेंट फोन नंबर भी डालूंगा अपना सपोज, तो हाँ। वो तो 10 डिजिट का ही होता है, तो उसके लिए हाँ। कोई और वो देते हैं डेटा टाइप, या फिर यही रहती नहीं, देखो, फोन नंबर एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो होता तो न्यूमेरिक है, लेकिन ट्रीट होता है एज अ कैरेक्टर। जैसे डिपार्टमेंट आईडी होती है? है या एम्प्लॉय आईडी है, इसी तरह से फोन नंबर भी होता है। फोन नंबर का यूज करके आप कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम्म, राइट? हम्म, तो इसलिए अगर आप उसको इंटीजर में सपोज स्टोर भी करते हो, लॉन्ग इंट करके टाइप होता है, अगर आप उसको उसमें स्टोर भी करते हो, तो भी क्या होगा, आप उसमें कुछ ऑपरेशन करा सकते हो। हम्म, देखो, जो करेक्टर स्टोर होता है, करेक्टर की स्टोरेज रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। रीजन कि करेक्टर के जो भी होते हैं उसमें कोई भी आप ऑपरेशन नहीं करा सकते। ठीक है, उसमें सिंपली बस वो करेक्टर जैसा है वैसे ही आप रख सकते हो। ज्यादा ज्यादा आगे से काट लो, पीछे से काट लो, यही सारी चीजें चल सकती हैं। राइट? करेक्टर्स में और कुछ नहीं होता है, लेकिन अर्थमेटिक जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें सब में क्या होता है, आपको ऑपरेशंस कराने होते हैं। तो उसके लिए वहाँ उसकी जो इंटीजर की जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती है वो करेक्टर से ज्यादा होती है। ठीक है? तो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर ज्यादातर केसेस में अगर आप बड़े डेटाबेसेस में जाओगे तो कहीं भी मोबाइल नंबर को वो इंटीजर में नहीं रखते। लॉन्ग इंट में भी इंटीजर से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जब कोई ऑपरेशन नहीं करा सकते तो फायदा क्या है उसको। तो फिर इसमें बैर कैर में रखते हैं इसमें उसको वैर कैर में ही रखते हैं। मोबाइल नंबर को। हाँ, मोबाइल नंबर हमेशा कैरेक्टर में ही रहता है। सर बैर कैर में और कैर में क्या डिफरेंस हम्म। है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए? हम एज सच देखो, जब इनिशियल में लॉन्च हुआ था तो कैर ही चलता था, बाद में वैर कैर में उसको अपडेट कर दिया गया था। अब वो डिफरेंस एज सच, कैर तो हमने कभी यूज नहीं किया, लेकिन चलो देख लेते हैं कि हाँ डिफरेंस। एक ख्याल से तो यही होगा कि वेरिएबल तो कैर वैर एंड कैर में आप वैर नंबर भी स्टोर कर कैर। सकते हो, कैर में नहीं कर नहीं, सकते। ऐसा नहीं, नंबर तो आप किसी में भी स्टोर कर सकते हो। वो जो नंबर्स हैं वो आपके स्ट्रिंग में भी आते हैं, और नंबर्स आपके उसमें भी आते हैं। वैर कैर में से वो भी कर सकते हैं, नंबर वाला उसमें लिखा रहा है वो फिक्स्ड लेंथ है। उसी फिक्स लेंथ रहती है कैर की। अच्छा, हाँ, वेर कैर में एक ये चीज होती है कि जो आपकी वैल्यूज होती है वो राइट पैडेड होती हैं। राइट पैडेड मींस, लेट्स सपोज यहाँ पे हम हम ले लेते हैं एक कोर्स का वेरिएबल ले लेते हैं, फ्यू कोर्स, और इसको हम लेट्स से हम कैर से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और कैर में भी हमने यहाँ पे 20 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम कोर्स भी डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कोर्स में डाल देते हैं DSA। है। सिंगल कोट्स में होता है। हाँ, यहाँ पे DSA डाल दिया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं फाइल। ठीक है, ये अपनी तो समझ आ रही ठीक है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यही है, कैर है और लेफ्ट पैरेडी है। चलो, बेसिकली पुराने वर्जन्स में जब हम कैर को यूज करते तो एक चीज ये आती थी कि मैंने कैर मतलब एज ए इंडस्ट्री मैंने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन इसमें एक चीज ये आती थी कि ये जो कैर वाले जो ये होते हैं
ये राइट से आते हैं, लेफ्ट से नहीं आते हैं, राइट पैडेड होते हैं। राइट टू लेफ्ट चलता है। हाँ, राइट टू लेफ्ट चलता है, चलता था। अब इसमें हम नए वर्जन में अपग्रेड हो गया होगा। लेकिन पुराने वर्जन में अब ये जो क्या है वो कहीं यूज नहीं है ऑलमोस्ट। मी सब मैंने खुद भी मतलब जब प्रैक्टिस करते थे तभी यूज किया था, इंडस्ट्री में कभी कभी यूज नहीं हुआ। इवन क्रिएट टेबल स्टेटमेंट भी मैंने कभी इंडस्ट्री में यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करने का मौका मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्रिएट टेबल हमने कहाँ पे यूज किया है, मीन्स टेबल फ्रेश से क्रिएट कहीं नहीं की है। क्रिएट टेबल का यूज हम लोगों ने कहाँ पे किया है कि अब मान लो एक हमारे पास एक बड़ी टेबल है। ठीक है, उस बड़ी टेबल से हमें कुछ डेटा लेके आना है, पूरी टेबल नहीं चाहिए। तो हमें छोटा डेटा सेट अलग से चाहिए उस टेबल का। ठीक है, अब उस टेबल में जो बड़ी टेबल है उसमें 100 कॉलम है, हमें अपनी टेबल में 5-6 कॉलम ही चाहिए। और उसमें 10 करोड़ रोज हैं, हमें 10 करोड़ रोज नहीं चाहिए उसमें। चार एक कंडीशन के बेस पे कुछ रो चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ इसी स्टूडेंट टेबल से हम एक छोटी टेबल लेके आते हैं। सर यार ओरेकल तो नहीं चला रही, कुछ और है नहीं, ये एसक्यूएल है। ठीक है, सर? तो हम यहाँ अब यहाँ पे ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल से हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 22 एज। और यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे हमने दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे दे दिया हमने डी ए 22 बताएगा। है 22 22। स्टूडेंट के बाद। एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया है, अब तो बस स्टूडेंट के बाद वो लगेगा को नीचे एंड में, क्या लगेगा जिस ऐसा भी ट्रिक है। है। एक्सट्रैक्शन टेबल का नाम बताए। हाँ जी, आ जाओ। आपसे एडवाइस मुझे जा रहा था मैं तो। कितने फ्री हो गया आप? हम्म, कितने फ्री हो रहे हो? अभी 1 घंटा लगेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे जा रहा था ना उधर, कहाँ जा रहे हो? मैदान था। एक मिनट। अब तो यहाँ पे हम क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की, और यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और ये हमने दिया वेर कैर, और इसकी लेंथ दे दी हमने 10। ठीक है, और इसको अभी हमने कर दिया नॉट नल। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट DPID DP नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली, वैल्यूज डिपार्टमेंट आईडी लेट से 101, और तो ये डिपार्टमेंट में हमने डी लिख दिया, आईडी लिखना था। हाँ, एक मिनट, DP नेम्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 4-5 ऐसे हम बना लेते हैं। सर ये जो हमने लिखा है ना इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स में डीईपी आईडी लिखना था, आपने सिर्फ डी लिख। थैंक यू लक्ष्य। तो अब यहाँ पे मुझे दिया डिपार्टमेंट 02 मटेरियल साइंस, फिर यहाँ पे दे दिया हमने कंप्यूटर्स, यहाँ पे दे दिया इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। ठीक है, ये है हमारे पास है, और यहाँ पे ये भी हम चेंज कर देते हैं 102, हाँ 103, 104, 105। तो ये हमारी एक टेबल यहाँ पे बन गई।
ठीक है, यहाँ पे हम ये एक टेबल हम बना लेते हैं। उसमें डिपार्टमेंट आईडी में डी कैपिटल है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे टेबल बन के आई। अच्छा, मैं प्रिंट नहीं कराया अभी इसको। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैं इसको रन कराया तो ये हमारे पास टेबल बन के आ गई। ठीक है, अब हम दूसरी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं क्रिएट टेबल फैकल्टी। फैकल्टी की टेबल बनाई हमने और इसमें यहाँ पे हमने लिया FAC_ID, इसको हमने दे दिया प्राइमरी की। ठीक है, दूसरा है FAC नेम दे दिया और ये वैर और इसमें हमने लेंथ डाल दी 20। ठीक है, तीसरा हमें इसको देना है कि ये फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे दिया डिपार्ट DP डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट ये यहाँ पे फैकल्टी ID हम यहाँ पे इंटीजर ही दे देते हैं और ये डिपार्टमेंट ID भी हमारी यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, और अब इसको हमें एज अ प्राइमरी की असाइन करना है। ठीक है, तो प्राइमरी की कैसे असाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है, एक मिनट, लेट मी चूज का सिंटेक्स। हम और यहाँ पे रेफरेंसेस रेफरेंसेस देंगे और रेफरेंसेस में रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल, इसमें DP_ID। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। डिपार्टमेंट ID, तो देखो ये टेबल अभी बन के आ गई। अभी हमने इस टेबल में कुछ डाला नहीं है, तो ये हमारे पास देखो टेबल बन गई है। अब टेबल में हमने क्या दिया है, ये तो तीन जनरल जो हमने स्ट्रक्चर दिए वही दिए। ये है फॉरेन की। अब फॉरेन की हमें किसको बनाना है, डिपार्टमेंट ID को। ठीक है, डिपार्टमेंट ID को हमें फॉरेन की बनाना है। अब जब इसको फॉरेन की बनाएंगे तो हमको इसको करेक्ट किससे करना है, ये जो डिपार्टमेंट टेबल है इसकी डिपार्टमेंट ID से। तो पहले रेफरेंसेस कीवर्ड है ये, देन डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये टेबल का नाम और उसके अंदर डिपार्टमेंट ID जिस फील्ड के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो डिपार्टमेंट ID है वो यहाँ पे इस DP ID से कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जो आपने फॉरन की के बाद डिपार्टमेंट आईडी लिखी है, हम्म इसके अंदर पहले आती है फॉरन की, जैसे कि बाकी में तो जो लिखते हैं उसके बाद आती है, लेकिन नोट यूनिक उसके बाद आता है, पहले आता है। ये डिपार्टमेंट ID हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं ना, उसके बाद यहाँ पे फॉरेन की डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। अब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू और फैकल्टी। ठीक है, इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे है FAC_ID, FAC_name कॉमा डिपार्टमेंट ID। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया वैल्यूज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दिया फैकल्टी
का 1001 इसका ये है। देन इसका नाम लेट्स से अनुज एंड डिपार्टमेंट आईडी 102 दे दिया हमने। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको 5-6 बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1002 और यहाँ पे आशीष 1003 सर्वेश, ठीक है 1004 लव 1005 कुश एंड यहाँ पे भरत दे दिया एंड यहाँ पे 7 और यहाँ पे हमें कुछ कुछ नाम नया नाम दे बताओ, केशव दे दिया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे डालते हैं और इसको रन कराते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हमने अच्छा सेलेक्ट नहीं कराया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में प्रिंट होके आ गया। अभी तो सब में डिपार्टमेंट आईडी सेम डाल रखी है, अब यहाँ पे ऐसे डालते हैं 103 डाल दिया हमने। यहाँ पे फिर डाल देते हैं हम 104, यहाँ पे डाल देते हैं 105, फिर यहाँ पे डाल देते हैं 101, इस यहाँ पे 102 बना रहने देते हैं, फिर यहाँ पे 103, फिर से डाल देते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाल दिया, आ गया। अभी भी एक्सेप्टेड है। क्या किया फोरन का दोनों बताता अभी बता फिर से आ रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 101 से 105 तक डिपार्टमेंट है, वही सारे मैंने डाले हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेट्स से अब मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल दिया 107। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो एरर आ गई है। ये एरर आ गई क्या, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अभी फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है, द conflicted error in database department and department ID is connected। तो अब यहाँ पे क्या है, 107 एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हमने इसको कनेक्ट ना किया होता तो ये एक्सेप्ट हो जाता, राइट। लेकिन अब यहाँ पे वो वही वैल्यू लेगा जो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी, उसके अलावा किसी भी वैल्यू को नहीं लेगा वो। समझ में आया। तो ये होता है आपका फॉरेन की के साथ में कनेक्ट करना। तो इसमें सिंपल सा क्या करना होता है, आपको जितनी टेबल डालनी है उतनी आपने टेबल आराम से डाल दी। ये जितनी फील्ड डालनी है ये फील्ड डाल दी, लास्ट में कॉमा के बाद फॉरेन की ये कीवर्ड है। अब इनमें से किस की को आपको फॉरेन की बनाना है, डिपार्टमेंट आईडी को बनाना है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, रेफरेंसेस कीवर्ड है एज इट इज, फिर टेबल का नाम और उसके अंदर फैकल्टी है। टेबल का नाम किस टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट आईडी तो फैकल्टी टेबल में है, हाँ, लेकिन इस डिपार्टमेंट आईडी को किससे कनेक्ट कर रहे हो, ऊपर वाले टेबल से। इस वाली टेबल से कनेक्ट कर रहे हो ना, हाँ, तो उस टेबल का नाम, हाँ, जिस भी टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं उसको। डिफरेंस के बाद वो अलग टेबल हाँ। से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट जिस भी फील्ड से, इस टेबल की जिस भी फील्ड के साथ में कनेक्ट कर रहे हो वो ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या हुआ, ये सब करने का, कोई गलत एंट्री नहीं होगी, कोई भी फॉल्स डिपार्टमेंट की एंट्रीज जो डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है वो एंट्री नहीं की जा सकती। तो इसी तरह से बहुत सारी टेबल्स आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट के आईडी के साथ में हम यहाँ पे डाल देते हैं लोकेशन आईडी। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे इंटीजर किया और इसको हम कर देते हैं अभी अभी इसको फॉरेन की बनाते हैं, लेकिन इसके पहले एक और डिपार्टमेंट, एक और टेबल हम बनाते हैं, क्रिएट
टेबल लोकेशन, ठीक है, लोकेशन की टेबल हमने बना दी और यहाँ पे हमने दिया LOCID इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है, और लोकेशन LOC नेम, और ये varchar 20 इसकी लेंथ रख दी और इसको भी हमने नॉट नल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये बना दी और अब इस टेबल में हम कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। तो इंसर्ट इनटू लोकेशन LOCID कॉमा LOC अंडरस्कोर नेम और फिर यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे हमने डाल दिया 111 लोकेशन ID, लोकेशन नेम लेट्स से दिल्ली और इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C। ठीक है, और यहाँ पे 111 222 डाल दी, 222 में हम डाल देते हैं गुड़गांव, 333 इसमें हमने डाल दिया ग्वालियर, 444 इसमें हमने डाल दिया पटियाला एंड 555 इसमें हमने डाल दिया लेट्स से भोपाल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस टेबल में अब हम लोकेशन आईडी की भी एंट्री कराते हैं। तो लोकेशन अंडरस्कोर आईडी इसकी भी एंट्री हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन आईडी अब यहाँ पे हम देंगे फॉरेन की। अब फॉरेन की किसको बनाना है हमें? लोकेशन आईडी को हमें फॉरेन की बनाना है रेफरेंसेस। ठीक है, तो ऊपर वाली टेबल है हमारी लोकेशन टेबल और इसमें LOC आईडी, ये हमने यहाँ पे दे दी। अब यहाँ पे साथ में हमें यहाँ पे वैल्यूज देनी है तो हमने दे दिया लेट सपोज यहाँ पे 111 दे दिया, यहाँ पे हमने 222 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हम 333 दे दिया, यहाँ पे हमने 444 दे दिया और यहाँ पे 555 दे दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही? ठीक है, यहाँ पे हम 104 ही कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रन कराते हैं। तो अच्छा, इस टेबल को हमने प्रिंट नहीं कराया लोकेशन वाली को। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो लोकेशन वाली टेबल आ गई हमारे पास, यहाँ पे साथ में ये इसके साथ में कनेक्टेड आ गया और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के साथ में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इसमें हम अगर डिपार्टमेंट टेबल में यहाँ पे हम दे दिया सपोज 777 दे दिया। ठीक है, अब ये 777 यहाँ पे लोकेशन तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगी एरर। ठीक है, एरर क्या आई? इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद फॉरेन की, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद वहां पे 77 नहीं है तो इसलिए वहां पे वो वैल्यू उसको इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आप कितनी भी टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके यहाँ पे वैल्यूज लेके आ सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो आपका जो इनवैलिड डेटा है, जो कहीं से कोई भी रैंडम वैल्यूज डाल रहा है वो नहीं डाल पाएगा। जो वैलिड वैल्यूज है वही आएंगी, इनवैलिड वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, कंस्ट्रेंट लगाने का ओवरऑल पर्पस ये है कि जो हमारी जो डेटा की एंट्री हो उसमें डेटा हमारा मैक्सिमम सही डेटा हो, जितना हो सके हमारा सही डेटा हो, क्योंकि डेटा जितना खराब होगा उतना फिर उसको उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है। डेटा सही होगा तो क्या होगा, हम उसको आराम से अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई है सभी को? एनी डाउट?
अब इसमें एक दो कंस्ट्रेंट और आते हैं, जैसे चेक कंस्ट्रेंट होता है और एक ऑटो की जनरेशन का भी कंस्ट्रेंट होता है। तो वो दो छोटे छोटे कंस्ट्रेंट और हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रेंट पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो ये फॉरेन की वाला कंस्ट्रेंट पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो जो ये क्वेरी लिखवाते हैं, हाँ तो इंटरव्यू देने गए, हाँ, वो लैपटॉप पे लिखवाते, नोटबुक पे? कहीं पे भी लिखवा सकते हैं। वो तुम्हारी फिजिकल नोटबुक पे लिखवा सकते हैं, लैपटॉप वाली नोटबुक पे भी लिखवा सकते हैं। नोटपैड पे? हम्म, ठीक है। तो वो कहीं पे भी लिखवा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको चीजें आती तो आप कर ही लोगे, ठीक है। दो कंस्ट्रेंट अभी इसमें और हैं, एक चेक कंस्ट्रेंट है और एक ऑटो वाला कंस्ट्रेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पूछे जाएंगे तो यही वाले पूछे जाएंगे। नंबर वन आपका प्राइमरी की क्या होता है, फिर फॉरेन की क्या होता है, और दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिस है इसकी, ठीक है। लेकिन जितना आप इसको करोगे तो उस हिसाब से फिर आपकी आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर होती जाएगी, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? तो आपने अभी तक अगर प्रैक्टिस नहीं करी है सो